वेलकम टू माय न्यू वीडियो टीचिंग बाय कैफ। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड शेयर करिए। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है आज एनसीईआरटी नोट्स के रिगार्डिंग है। क्लास 8 चैप्टर 1 है लेटर मुगल। लेट्स वी स्टार्ट आ टॉपिक। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर है वो बहादुर शाह के बारे में, जहांगीर शाह, फारूक सियाह, मोहम्मद शाह और उनके जो आने वाले जनरेशन में उनके बारे में। लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द बहादुर शाह जफर। 1707 से 1712 तक इनका रेन था। इजी लैंग्वेज में 5 से 10 पॉइंट हर एक रूलर के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें पहला पॉइंट है ड्यूरिंग हिज ब्रीफ रेन, क्योंकि ये बहादुर शाह औरंगजेब के डेथ के बाद आए। तो बहादुर शाह ट्राई टू रिस्टोर द गुडविल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द कंसोलेटिंग द मराठास एंड द राजपूत। अपने बड़े सरेन में बहादुर शाह रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे किसकी, मुगल एम्पायर की गुडविल को। कैसे करेंगे? बाय द कंसोलेटिंग द मराठास एंड द राजपूत। अगला पॉइंट है इन्होंने रिप्लेस किया था जय सिंह को विजय सिंह। अब जय सिंह कौन थे? ये अम्बेर के राजा थे। अम्बेर एक जगह है, वहाँ के राजा। तो जय सिंह जो राजा थे अम्बेर के, तो बहादुर शाह ने बदल दिया, विजय सिंह को वहाँ पे ला दिए। जो मरवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनसे ये कहा गया कि अपनी पूरी फोर्स को मुगल के अथॉरिटी में सबमिट कर दो। पहला पॉइंट ब्रीफ रेन, दूसरा पॉइंट जय सिंह विजय सिंह वाला, तीसरा पॉइंट आ रहा है अब। थर्ड पॉइंट है कि आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही रिस्टोर्ड द किंगडम राजा जय सिंह एंड अजीत सिंह। हाउएवर देयर डिमांड ऑफ हाई मनसब एंड सुबेदारशिप ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस was not accepted। जब बहादुर शाह को अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ कि हाँ हमने गलती करी, तो इन्होंने राजा जय सिंह को अम्बेर का किला वापस कर दिया और जो इन्होंने अजीत सिंह से जो फोर्स ली थी मरवाड़ की, वो वापस कर दी। लेकिन इनका बहादुर शाह का जो डिमांड था हाई मनसब और सूबेदारशिप का, वो प्रोविंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको सब समझाएंगे। ही ग्रांटेड द सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन टू देम बट द डिमांड ऑफ चौथ वॉज रिजेक्टेड। यहाँ पे दो पॉइंट, एक सरदेशमुखी और एक चौथ। दो वर्ड क्या मतलब है? दो टैक्स टाइप का है। डेक्कन ने सरदेशमुखी को एक्सेप्ट कर लिया, वो टैक्स देने लगे, बट चौथ को रिजेक्ट कर दिया। ये दोनों टैक्स है और ये किसने किया था हम आपको बताएंगे आगे। ही रिलीज शाहू द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी। शाहू कौन थे? शिवाजी के ग्रैंड सन थे। बट जब बहादुर शाह ने इनको रिलीज़ किया तो बहादुर शाह ने शाहू को राइटफुल मराठा किंग के टाइप से रिकग्नाइज नहीं किया। उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो डेक्कन में चौथ और सुरदेशमुखी को लेके जो प्रॉब्लम थी ना, कि सुरदेशमुखी तो एक्सेप्ट कर ली गई थी, चौथ को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उस समय सुप्रीमेसी को लेके लड़ाई हो रही थी। इस रिजल्टेड इन स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी किसके बीच? ताराबाई एंड शाहू, जिसकी वजह से डेक्कन में डिसऑर्डर टाइप का सिचुएशन अराइज हुआ। इस समय बहादुर शाह क्या कर सकते थे? तो ही फर्स्टली ट्राई टू कंसोलेट द मेकिंग पीस विद द गुरु गोबिंद सिंह। तो इन्होंने सरदार के गुरु गोबिंद सिंह से पीस में मेंटेनेंस किया अपने आप को। बट जब इनकी डेथ हो गई तो बंद बहादुर जो इनके सिख के गुरु थे, इन्होंने बहादुर शाह के खिलाफ कैंपेन किया। उसके बदले में बहादुर शाह ने सिखों के एक किले का नाम है लोहगढ़ किला, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनवाया था। वो इस समय अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ ईस्ट में है। बट क्या हुए थे, सिख ना टोटली क्रश्ड नहीं हुए और 1712 में इन्होंने फोर्ट ऑफ लोहगढ़ को रिकवर्ड कर दिया। एंड लास्ट पॉइंट बहादुर शाह के बारे में, इन्होंने चतरासल जो बुंदेल के चीफ थे उनके साथ इन्होंने शांतिपूर्वक समझौता किया और जाट के चीफ चुरमान के खिलाफ इन्होंने समझौता किया, जिसकी वजह से चतरासल बुंदेल के चीफ और जाट चुरमान के चीफ ने इनका साथ दिया और ये तीनों मिलकर कैंपेन किए किसके खिलाफ? बंद बहादुर के खिलाफ। लास्ट पॉइंट बहादुर शाह के बारे में, इनके रेन में क्या हुआ कि 13 करोड़ रुपए इनके खजाने से खत्म हो गए। जब इनकी डेथ हुई फिर पूरा एम्पायर जो मुगल का था वो एक सिविल वॉर में चेंज हो गया। नेक्स्ट रूलर आ रहे हैं जहांगीर शाह 1712 से 1713। आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह वन ही वॉज सपोर्टेड बाय द जुल्फिकार खान, जो उस समय का नोबल था, पावरफुल नोबल और वजीर था। जहांगीर शाह भी बहादुर शाह की तरह ही ये फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे, फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाह रहे थे, क्योंकि मुगल अब टूटती जा रही थी। तो ही ट्राई टू स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द राजपूत राजाज
chiefs and the Marathas and the other Hindu chiefs। कुछ मेन पॉइंट है जैसे कि जिजिया एबॉलिश कर दी गई और जो राजा जय सिंह अम्बेर के राजा थे उनको एक टाइटल मिला, मिर्ज़ा का स्टेटस मिला और उनको मालवा का गवर्नर बना दिया गया। बहादुर शाह के टाइम में जो बहादुर शाह ने अजीत सिंह से जो उनकी आर्मी को मुगल में सबमिट करवा लिया था, तो जहांगीर शाह ने अजीत सिंह को टाइटल दिया महाराजा का और उनको गुजरात का गवर्नर बना दिया। पॉइंट है जो बहादुर शाह के टाइम में चौथ और सरदेशमुखी टैक्सेस थे उसमें सरदेशमुखी ग्रांट हो गया था, बट जहांगीर शाह के टाइम में जब जय सिंह को मिर्ज़ा का टाइटल मिला, अजीत सिंह को महाराजा का, तो जहांगीर शाह ने चौथ और सरदेशमुखी को दोनों को ग्रांट किया, बट एक कंडीशन है कि इट वुड बी कलेक्ट बाय मुगल्स कलेक्ट करेगा। पॉइंट है कि इन्होंने एक इजारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब आप पूछेंगे इजारा सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट contract the revenue farmers and middlemen to pay the government a fixed amount of money while they were free to collect whatever they could from the peasant। इसका मतलब है कि इजार सिस्टम गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया जो रेवेन्यू फार्मर से और मिडल मैन जो गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देंगे। अगर वो नहीं दे सकते तो वाइल दे वर फ्री, जो उनके चीफ होंगे, जो उनके पुलिस वाले होंगे मुगल के, वो कलेक्ट करेंगे कुछ भी मनी के अकॉर्डिंग, किससे, पीजेंट से। नेक्स्ट रूलर है फर्रुखसिया, जिनका रेंज 1713 से 19 तक था। ये कौन थे? ये जहांगीर शाह के नेफ्यू थे, भतीजे थे जहांगीर शाह के। इनको सपोर्ट किया गया था सैयद ब्रदर कौन? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फर्रुखसिया तो कुछ नहीं, सैयद ब्रदर पास ये पावर थी, ये कंट्रोल दिया गया था कि वो स्टेट के सारे अफेयर्स को देखे, और सैयद ब्रदर ने जिजिया टैक्स को एबॉलिश किया। ये सैयद ब्रदर ने जो चुरामन थे, जाट लोग, उनसे उन्होंने अलायंस बनाया। उससे आगे अभी पता चलेगा क्या क्या फ़ायदा हुआ। फर्रुखसियार के टाइम में शाहों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। जो चौथ और सरदेशमुखी बहादुर शाह के टाइम में सरदेशमुखी को अपना लिया गया, चौथ को रिजेक्ट किया गया। फिर जहांगीर शाह के टाइम में दोनों को ग्रांट परमिशन मिल गई, लेकिन उसको मुगल कलेक्ट करते थे। बट फर्रुखसियार के टाइम पे शाहों से एक एग्रीमेंट कर लिया गया। अब एग्रीमेंट में ये था कि शाहों को 6 प्रोविंस से परमिशन था, ये राइट्स दिया गया था वो चौथ और सरदेशमुखी को कलेक्ट करे। उसके बदले में शाहों ने मुगल को, मतलब फर्रुखसियार को सपोर्ट किया 15,000 माउंटेड सोल्जर के साथ। पॉइंट आ रहा है 1719 में मराठा के पेशवा बालाजी विश्वकर्मा ने कैंपेन किया सैयद ब्रदर के साथ, जिसकी वजह से फर्रुखसियार को गद्दी से हटा दिया गया। पॉइंट है कि जब सैयद ब्रदर ने पेशवा के राजा बालाजी विश्वकर्मा के साथ फर्रुखसियार को हटा दिया, तो उन्होंने मोहम्मद शाह को नया एम्परर ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया। नेक्स्ट रूलर का नाम है मोहम्मद शाह। 1719 से 48 इनका रेन था। यू थिंक कि इनका बहुत बड़ा रेन है, 29 ईयर्स का रेन है, लेकिन इनकी खासियत बताएं कि वीक माइंडेड रूलर थे। इनका वजीर था निज़ामुल मुल्क। 1722 में निज़ामुल मुल्क ने ये डिसाइड किया कि इनके एम्परर को छोड़ दे। क्यों छोड़ेगा? कोई वजीर अपनी पोस्ट नहीं, अपना एम्परर छोड़ रहा है। रीज़न ये था कि जो मोहम्मद शाह का जो एक नेचर था वो सस्पिशियस था। पॉइंट है कि इन्होंने हैदराबाद स्टेट को फाउंड किया, बट जैसे हैदराबाद फाउंड हुआ तो ये मुग़ल एम्परर का फिजिकल ब्रेकअप था। जब ये हैदराबाद फाउंड हुआ तो बंगाल, अवध और हैदराबाद और पंजाब अब अपने रीजनल पावर को अराइज कर रहे थे। अब इसका फ़ायदा मराठा ने उठाया। इसने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को कैप्चर करना शुरू कर दिया। दैट टाइम सेंट्रल पावर आ रही थी। सेंट्रल पावर मतलब इन्वेड हो रहा था नादिर शाह, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक भी ऑब्जर्व किया गया मोहम्मद शाह के टाइम में। अब अगला रूलर है अहमद शाह। 1748 से 54 का इनका टाइम था। इनके टाइम में अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान का रूलर थे, इन्होंने 5 टाइम इन्वेड किया 1748 से लेके 1761 तक। जो मराठा मोहम्मद शाह के टाइम में मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड को कैप्चर करना शुरू कर दी, अहमद शाह के टाइम में इसने सक्सेसफुली मालवा और बुंदेलखंड को कैप्चर कर लिया मराठा ने। अहमद शाह का जो वज़ीर था इमादुल मुल्क, इसने इनको अंधा किया और जेल में डाल दिया। नेक्स्ट रूलर का नाम है आलमगीर II। 3 बात है,
इनको इमादुल मुल्क, जिसने अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाला, तो इमादुल मुल्क ने आलमगीर टू को रेस किया, गद्दी पे आओ। आलमगीर टू के टाइम में अहमद शाह अब्दाली का बहुत अटैक होने लगे, रिपीटेडली अटैक करने लगे। अब बैटल ऑफ प्लासी भी लड़ाई की गई 1757 में, जो आप देख रहे हैं कि रेन में है। और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि इमादुल मुल्क ने ही इनको मार दिया। नेक्स्ट रूलर है शाह आलम टू, 1759 से 64। कुछ मेन पॉइंट है, इनको अपने वज़ीर से डर था। इनके टाइम में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई। रफली आइडिया बताता हूँ आपको। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 किसके किसके बीच हुई? ये अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का जनरल था, और मराठा के बीच में हुई। रिजल्ट में क्या हुआ? यहाँ पे मराठा हार गई। तो फिर के टाइम में बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई की गई 1764 में, जिसमें शाह आलम टू, मीर कासिम, शुजाउद्दौला किसके खिलाफ थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ये गंगा रिवर के किनारे हुई। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब फुली पावर में आ गई। तो शाह आलम टू को कुछ साल के लिए इलाहाबाद में पेंशनर तो रखा गया। फिर ये दिल्ली आए 1772 में अंडर द सिक्योरिंग हैंड ऑफ मराठास। फिर ब्रिटिश ने इनसे दीवानी ले ली शाह आलम टू से। दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज़। किनसे ली गई थी ये? बिहार स्टेट, बंगाल स्टेट और उड़ीसा से। 1806 से 37, ये पहले मुग़ल के रूलर थे जो ब्रिटिश के अंडर रूल कर रहे थे। और इनका मेन पॉइंट है कि 1830 में इन्होंने राजा का टाइटल राम मोहन राय को दिया, और राजा राम मोहन राय को अपना इनवॉय बनाकर इंग्लैंड भेजा। थैंक यू आखिर तक वीडियो बने रहने के लिए। बहादुर शाह टू जो लास्ट रूलर हैं मुग़ल एम्पायर के, इनका रेन 1837 से 58 के बीच में था। ये उर्दू पोइट्री के बहुत अच्छे नामचीन लोगों में से थे। इनका एक पेन था ज़फ़र, इनका पेन का नाम था ज़फ़र। इनके टाइम में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौज़ी को 1848 में अनाउंस कर दिया गया था, ये सक्सेसर थे बहादुर शाह के बारे में। और कुछ रफली चीज़ें बताता हूँ। In 1856, Viceroy Canning announced that after Bahadur Shah's death, the Mughals would lose the title of kings and would be known as mere princes. बहादुर शाह के टाइम में ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसमें अवध, मेरठ, झांसी और मुग़ल से बहादुर शाह ने लड़ाई को लड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।